नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। एक पुरानी कहावत है कि जब नाव डूबने लगती है तो सबसे पहले चूहे निकलकर भागते हैं। बिहार में रामविलास पासवान के निधन और बिहार विधानसभा में चुनाव में लोजपा की करारी शिकस्त के बाद पार्टी का कुछ यही हाल देखने को मिल रहा है। जीत की खुशी का क्रेडिट लेने वाले अब हार का ठीकरा चिराग पासवान पर फोड़ रहे हैं। सियासी दाव और छल प्रपंचों के महारथियों ने पार्टी हड़प ली है। अपने मार्गदर्शक अपने पिता को चुनाव के दौरान खो देने के बाद चिराग पासवान अब अपने सबसे विश्वसनीय चाचा पशुपति पारस के विश्वासघात का सामना कर रहे हैं। अब कभी उनके सबसे करीबी रहे लोजपा के प्रिंस राज भी उन्हें नसीहतें देते हुए नजर आ रहे हैं। लोजपा में टूट के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर पहुंचे सांसद प्रिंस राज ने मीडिया के माध्यम से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चचेरे भाई चिराग पासवान को नसीहत दी है। जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके चचेरे भाई और चाचा उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो इसका जवाब प्रिंस राज ने इस तरह से दिया कि उन्होंने कहा कि चिराग भैया को बिना किसी सलाहकार के मंथन के खुद ये आत्म मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, उन्हें जवाब मिल जाएगा। प्रिंस राज ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला चिराग भैया का था। वे उस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते बेमन सही लेकिन उनके साथ थे, लेकिन यह फैसला उनके हित में किसी तरह से नहीं दिखाई दिया। दल के किसी भी सदस्य को यह फैसला रास नहीं आया। जब उन्होंने पूछा गया कि रोसड़ा से तो आपके ही बड़े भाई कृष्णराज की जीत की वजह से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा, इस पर प्रिंस राज ने बड़ी सफाई से जवाब दिया। प्रिंस राज ने कहा कि सिर्फ रोसड़ा में ही नहीं बल्कि 5 जगहों पर हमने बीजेपी के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे थे। उस समय चिराग जी के फैसले से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राज्य में चुनाव किस एजेंडे पर लड़ा जा रहा है, इसका तरीका क्या है। प्रिंस राज अपने 1 दिवसीय दौरे पर काफ़ी दिनों बाद समस्तीपुर पहुंचे थे। इस मौके पर एलजेपी पारस खेमे के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। मजबूती के साथ चिराग जी आए थे यही सर्किट हाउस में जी, उन्होंने चर्चा किया था खास तौर से कि 1 सप्ताह जिसके लिए हमने रहा वो मेरा भाई भी आज गद्दार हो गया। बड़ी भावुक होकर के कह रहे थे चिराग जी, आपने भी देखा होगा, आज तो क्या कहेंगे? देखिए उन्हें मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। उनको जब वो मंथन करेंगे तो उनको जवाब स्वयं उनको मिल जाएगा और सलाहकारों की बात थोड़ी कम सुने, ऐसे ही हम करना चाहिए। की बात अलग है, लेकिन अगर भाई की हैसियत से, बड़े भाई की हैसियत से कहें तो आज भी आपके सादर सम्मान है उनके प्रति। बिल्कुल, देखिए हम लोगों को जो संस्कार जो मिले हैं वो ऐसे नहीं है कि हम लोग कैसे करें। भैया हैं हमारे, सदैव हमारे बड़े भाई रहेंगे, लेकिन उनको इस बात की मंथन करनी चाहिए कि इस तरीके का जो पार्टी में निर्णय लिया गया वो निर्णय क्यों लिया गया, उनको मंथन करना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है जब वो अकेले मंथन करेंगे तो उनको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। विधानसभा चुनाव में जो एनडीए के खिलाफ और खासकर नीतीश के खिलाफ जो उनका निर्णय था वो माने क्या पार्टी के हित में नहीं था? बिल्कुल पार्टी के हित में नहीं था। बिल्कुल पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहता था कि हम लोग चुनाव अकेले लड़ें। लेकिन आपके भाई भी वहाँ चुनाव लड़ गए थे रोसड़ा में जी, उन्होंने कहा था कि प्रिंस के भाई के कारण वहाँ चुनाव लड़ना पड़ा बीजेपी के खिलाफ। जी, देखिए सिर्फ रोसड़ा ही नहीं, ऐसे 5 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े थे। अब उसमें था कि हम लोग चुनाव साथ में लड़ भी रहे हैं, उनके विरुद्ध भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस बार जो हम लोग चुनाव लड़े, कुछ हमें भी समझ में नहीं था कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारे उस वक्त के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, हमारे बड़े भैया, उन्होंने जो निर्णय लिया हम लोग उनके निर्णय के साथ थे। ऐसी बात नहीं है कि निर्णय हम लोग, उन्होंने जो निर्णय लिया हमने कहा ठीक है आपने निर्णय लिया है, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका रवैया या आपका जिस तरीके का, तो आपको मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। आप मंथन करेंगे, हमें पूरा विश्वास है आपको उसका जवाब मिल जाएगा।